हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर इस चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके बुक 2 मतलब कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो आप लोग का डिमांड था सर दूसरे बुक का स्टार्ट करिए। दूसरा बुक हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, स्कूल में भी चला है तो बुक 1 भी चला है, बुक 2 में कुछ भी चीजें नहीं याद हो रही हैं, एग्जाम सर पे है तो क्या करें। तो बिल्कुल बच्चों, आज के आपके एग्जाम की तैयारी को लेकर ये ध्यान में रखा गया है। एकदम बेसिक से बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप बुक 2 बिल्कुल नहीं पढ़े तो आज के वीडियो से आप बुक 2 बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। 100% प्री बोर्ड और 2022 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये प्रश्न। इनको लिखकर बच्चा नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से याद होगा और आपके एग्जाम की तैयारी 100% अच्छी होगी। जैसा कि अगर हम बात करें पिछले क्लासेस की, तो हम लोग जिस टॉपिक पे थे उस टॉपिक को आपको समझा रहे थे। तो देखिए, यहां तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो फ्लो चार्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें हो चुकी और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 मतलब प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। आप बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट खींच लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से चीजें बैठ जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 से बात होगी आज, और ये सभी हमारे बुक 2 के क्वेश्चन हैं। क्या? पार्ट 2 कार्बनिक रसायन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो 100% आपके मार्क्स एकदम अच्छे आएंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो C2H5Br बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा कि लॉन्ग हम चल रहे हैं तो चित्र के साथ हम इसको नोटिस करेंगे कि कैसे हम इसको बना पाएंगे। उसके बाद है प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल या एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। याद करिए, क्लोरोफॉर्म वह है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? निषेचक दवाओं के रूप में। तो जल्दी हो जाइए तैयार, कहीं मत जाइए। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो बताइएगा मुझे। किस प्रकार हम प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे? ओके, चलिए आंसर लिखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। हम बात कर रहे कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। तो आपको याद आना चाहिए कि प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या किए थे कि एथिल अल्कोहल को क्या किए थे बेटा? एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड वह सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ
गर्म करने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। हम लोग क्या क्या मिलाएं? एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना? एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और पोटेशियम ब्रोमाइड था तो KBr। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, क्या बना? C2H5Br, KHSO4 और H2O। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत? एक छोटी सी हेडिंग बनाइए विधि का, क्या है? एक आसवन फ्लास्क में 30 ml H2SO4 40 ml अल्कोहल और 50 ग्राम KBr लेकर बालू उस्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो संघनित्र से होता हुआ एथिल ब्रोमाइड बीकर में एकत्रित हो जाता है। देखिए बेटा, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि कभी भी बात करें तो आप सबसे सीधा याद करिएगा, आपके पास क्या है? आपके पास होना चाहिए एक फ्लास्क, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करिए, गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो 100% चीजें समझ में आ जाएंगी, और सोचेंगे एक साथ हम सब कर लेंगे तो बिल्कुल बच्चा कुछ भी नहीं आने वाला। तो आप क्या करिए, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए, जैसा कि आपको हर बार बताएं। यहां एक स्टैंड बना लीजिए, क्योंकि बिना स्टैंड पे हम चीजों को कहां रखेंगे। उसके बाद गोल पेंदी का फ्लास्क ले लीजिए, यहां पे एक छोटा सा फ्लास्क बना लीजिए, इसको ऐसे दिखा दीजिए, इसकी पेंदी गोल है। अब ये हवा में तो रहेगा नहीं, इसको तार की जाली पर हम क्या कर देंगे, ऐसे कस देंगे। दही, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको बर्नर की सहायता से रखेंगे। बताइए, क्या ये बात पकड़ में आ गई आपको? इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉर्क लगा दीजिए। इस कॉर्क में निकास नली डाल दीजिए। फास्ट फास्ट। यहां से एक संघनित्र बना देते हैं, संघनित्र को स्टैंड पे कस देते हैं, इस निकास नली को इससे जोड़ देते हैं।
और यहां पे हम रख देते हैं क्या, बीकर। इसी में हमारा C2H5Br एकत्रित होगा। ये हमारा संघनित्र है। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत इजी, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में हमने क्या किया, अगर आपको मैटर बढ़ाना है तो साफ साफ आप क्या करिए, उपकरण लिख दीजिए, फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, बालू उष्मक हो गया, तार की जाली हो गई, यहां बालू उष्मक बना दीजिए। उसके बाद इसको हम लिख देते हैं बालू उष्मक। ये हमारा बर्नर हो गया जिसकी सहायता से हम जलाएंगे। ये हमारी स्टैंड हो गई जिसकी सहायता से हम इसको खड़ा करेंगे। ये हमारा फ्लास्क हो गया, ठीक है। ये हमारा बीकर है। अगर ये सारी चीजें आप ऐसे नोट करके एग्जाम में लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को बहुत अच्छा आ रहा है और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और हमें भी वही चाहिए कि हमारे बच्चों के सभी के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए इसको कॉपी करिए बहुत ध्यान से। ओके, आइए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल या एसीटोन से कराइए, सचित्र वर्णन कीजिए। अब कुछ बातें हम लोग को याद रखनी होंगी कि अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात करें एथिल अल्कोहल की तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात करें एसीटोन की तो एसीटोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बड़े सी चीजों को हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आप कॉपी में लिखते रहिए, थोड़ा सा याद होता रहेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। लिखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम बात करें किसके निर्माण की, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3 का निर्माण एथिल अल्कोहल या क्या है भाई, एथिल अल्कोहल, ये तो भूल ही नहीं सकते, C2H5OH या एसीटोन। क्या फॉर्मूला एसीटोन का, CH3COCH3 पर विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा किया जाता है, कि क्रिया द्वारा किया जाता है। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत?
आप क्या करिए, एक छोटी सी विधि लिख लीजिए। इसके लिए 500 ml, इसके लिए एक 500 ml गोल पेंदी फ्लास्क में, गोल पेंदी फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 ml जल एवं 25 ml एथेनॉल या एसीटोन का मिश्रण लेकर गर्म करते हैं। एवं प्राप्त क्लोरोफॉर्म को आश्रित करके एकत्रित करते हैं। अब देखिए, हम लोग के पास क्या है, कुछ चीजों का मिश्रण। जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म के निर्माण की, तो हमसे कहा गया कि आपके पास होना चाहिए क्या, देखिए वहां पे क्लोरोफॉर्म। तो सबसे जो आसान तरीका है वो हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें CCl4 की, तो ये सबसे आसान तरीका है एक छोटा सा औद्योगिक निर्माण विधि का। तो CHCl3 और HCl का निर्माण होता है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म। जैसा कि सचित्र वर्णन की बात हो रही है, तो आपको जो जो चीजें बोला गया, क्या कहा गया कि इसके लिए गोल पेंदी का फ्लास्क लीजिए। तो लीजिए भाई, फिर से वही काम करिए। आप गोल पेंदी का फ्लास्क ले लीजिए, उसको स्टैंड पर कस दीजिए। हम उसको लाकर स्टैंड पे कस देते हैं, हवा में तो रुकेगा ही। इस पे एक छिद्र वाला कॉर्क लगा देते हैं, उस कॉर्क पे हम निकास नली डाल देते हैं। इसे क्या करते हैं, बालू ऊष्मक पे रख देते हैं और इसको खड़ा करने के लिए तार की जाली लगा देते हैं। आप देखेंगे कुछ कुछ फिगर कॉमन लगेंगे। नीचे क्या है, बर्नर लगा देंगे जिसकी सहायता से आग जलाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा फ्लास्क है। इसी के अंदर कुछ मिश्रण रखेंगे, जैसे 500 ml हम रखेंगे, ये इसका क्वांटिटी है। 100 ग्राम विरंजक चूर्ण रखेंगे, 200 ml जल रखेंगे, 25 ml एथेनॉल या एसीटोन रखकर इसमें गर्म करेंगे। हम इसमें सारी मिश्रण को भर दिए और नीचे बर्नर की सहायता से गर्म करना स्टार्ट किए। तो ये संघनित्र से होता हुआ, यहां पे हम क्या करते, संघनित्र लगा देते हैं। देखिए एकदम ध्यान से,
ये अपने आप तो रहेगा नहीं, इसको हम स्टैंड पे कस देते हैं। ये हमारा हो गया संघनित्र, ये हमारा हो गया ग्राही, ये हमारा हो गया थिसिलकीप। कॉपी करिए बेटा। फास्ट फास्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर हम इसको बनाएं क्यों, तो बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपयोग। तो याद रखिएगा, सबसे पहला अगर हम उपयोग की बात करें तो औषधि के निर्माण में, निश्चेतक के रूप में, तीसरा अपचायक के रूप में। कम से कम ये छोटे छोटे चीजों को याद रखेंगे तो आपके बड़े से क्वेश्चन का सॉर्ट आउट हो जाएगा। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? यस सर में आंसर दीजिए अगर हो रहा है तो। फास्ट फास्ट, एकदम ध्यान से बेटा करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सब अच्छे से आ जाएगा। हो जाए तो हम आगे चलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या तो आप क्या करिए, इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट खींचकर बाद में इसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, तो हमारी जो टॉपिक कह रही थी कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि हम बना लिए। उसके बाद कहा गया प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि, वो भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो बच्चों हेडिंग बनाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है लकड़ी के भंजक आसवन से, क्वेश्चन नंबर 20, लकड़ी के भंजक आसवन से फास्ट फास्ट क्या है? लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात करें तो तुरंत आपको याद आना चाहिए क्या? CH3OH, मतलब मोनो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या होती है 1, किया जाता है। तो चलिए बेटा हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। हम बात करेंगे लकड़ी के भंजक आसवन से किस प्रकार हम मोनो अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले वही लिखिए, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा के भंजक आसवन द्वारा। देखिए,
अगर आपको बात करें तो याद रखिएगा, ये जो भंजक आसवन है ये सबसे पुरानी विधि है और आज के टाइम में हम इन विधियों का प्रयोग नहीं करते। वैसे अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो हम लोग जरूर लिखेंगे, लेकिन छोटी सी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि ये सबसे पुरानी विधि है जिससे हम एंशिएंट टाइम में निकालते थे। देखिए, इस विधि में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक गाड़ी में भरकर लोहे के एक रिटार्ड, क्या है भाई, रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके कारण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, इसके कारण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा वाष्पशील व गैसीय पदार्थ निर्मित होते हैं। वाष्पशील एवं गैसीय पदार्थ निर्मित होते हैं। इस टैंक में दो परत होती है। ठीक है बच्चा, ऊपरी परत भूरे रंग की जली परत होती है। ऊपरी परत में एक विलयन है जिसे पायरो लिग्नियस अम्ल होता है एवं निचली परत में तारकोल होता है। अगर हम इसके उपयोगी पदार्थ की बात करें तो इसमें सामान्यतः कास्ट गैस है। कास्ट कोयला, कास्ट मतलब लकड़ी, याद रखिएगा, कास्ट तार, और जैसा कि आप देख रहे चौथा पायरोलिग्नियस अम्ल। एक छोटा सा फंडा अगर हम नाम लें तो देखिए इस चीज को आप समझ जाएंगे एकदम अच्छे से कि अब क्या है। एक हम बनाने के लिए डायग्राम लेते हैं जिसमें रखते हैं क्या, पायरोलिग्नियस अम्ल।
पायरो लिग्नियस अम्ल, इसे आश्रित करते हैं CaOH का होल चॉइस से। तो आश्वन द्वारा हमें मिल जाता है क्या, CH3COO का होल चॉइस Ca, और ये ऊपर CH3OH प्लस CH3COCH3 फॉर्म होगा। और जब इसका प्रभाजी आश्वन करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, CH3OH, जिसे कहते हैं क्या, मेथेनॉल। बताइए। और अगर हम बात करेंगे मेथेनॉल की, तो यह प्राप्त होगा CaCl2 के फॉर्मेशन से। इसमें CaCl2 और 4CH3 का मिश्रण होगा प्लस CH3COCH3 के विलयन के बाद, और इसे जब फिल्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा CaCl2 प्लस 4CH3OH। जल के साथ उबालने पर तो ये मिल जाएगा। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो रही है? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, क्लियर है तो यस सर में दीजिए। आज की क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन को देखें। ये हमारा कार्बनिक यौगिक है, प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को ध्यान से देखिए, बहुत इजी विधि, बहुत पॉपुलर विधि, हर बार पूछी जाती है। 18 क्वेश्चन नंबर 19 प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण की कैसी विधियां हैं। ये एक छोटा सा रेखा चित्र है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 18, 19, 20 ये आपके रहे लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।